हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदा स्टडी पॉइंट में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आज हम डिस्कस करेंगे अतिवाहिक पुरुष, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। अतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर के बारे में समझने के लिए हमें पहले आत्मा के भेद के बारे में समझना पड़ेगा। तो आत्मा दो प्रकार की होती है, पहली है परमात्मा और दूसरी है जीवात्मा। तो परमात्मा एक होती है और जीवात्मा अनेक होती है। जीवात्मा भी दो प्रकार की होती है, पहली है सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा और दूसरी है स्थूल शरीर युक्त आत्मा। जो सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा है उसे हम अतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, और स्थूल शरीर युक्त आत्मा है उसे हम कर्म पुरुष भी कहते हैं। इसके बाद में है सूक्ष्म शरीर की परिभाषा। जब जीवात्मा इस स्थूल पांच भौतिक शरीर को छोड़ देता है तब इसे स्थूल शरीर को मृत कहते हैं, जो कि यहीं पृथ्वी पर नष्ट हो जाता है। लेकिन जीवात्मा अब भी अविद्या के कारण एक दूसरे शरीर को धारण किए रहता है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर या अतिवाहिक पुरुष कहते हैं। तो सामान्य अगर शब्दों में हम बोलें कि सूक्ष्म शरीर क्या है, कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का सामान्य अर्थ क्या है, कि जिसे हम अपने सामान्य नेत्रों के द्वारा नहीं देख सकते। लिंग शरीर का सामान्य अर्थ है कि यह स्थूल शरीर में कारण होता है, इसलिए इसे लिंग शरीर भी कहते हैं। और आतिवाहिक पुरुष क्यों कहते हैं, कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को गति या आत्मा का वहन कौन करता है, सूक्ष्म शरीर ही करता है, इसलिए इसे हम आतिवाहिक पुरुष भी कहते हैं। इस सूक्ष्म शरीर को दिव्य दृष्टि के बिना नहीं देखा जा सकता। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सामान्य नेत्रों के द्वारा हम इसे नहीं देख सकते। दिव्य दृष्टि जो ऋषि मुनि ज्ञानी लोग होते हैं उनके पास होती है, तो इस सूक्ष्म शरीर को ये देख सकते हैं। मरणोत्तर कर्मानुसार सूक्ष्म शरीर से जीवात्मा दूसरे शरीर में जाकर जन्म ग्रहण करती है। सूक्ष्म शरीर सभी योनियों में प्रवेश कर सकता है। जैसा आपने कर्म किया होगा उसके अनुसार यह सूक्ष्म शरीर मनुष्य योनि, पशु योनि, कीट पतंग आदि योनियों में प्रवेश कर सकता है। यही लय को प्राप्त हो जाता है, अर्थात यही किसको प्राप्त होता है, मोक्ष को भी प्राप्त होता है। सांख्य मत अनुसार सूक्ष्म शरीर सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होता है, जो कि 18 तत्वों से बना होता है। तो हमें ये याद रखना है कि सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से बना हुआ होता है। और सूक्ष्म शरीर के बारे में सांख्य कारिका में कुछ बातें कही गई है। उसमें सबसे पहली है पूर्व उत्पन्नम, अर्थात सूक्ष्म शरीर सृष्टि के आरंभ में प्रकृति के द्वारा प्रत्येक पुरुष के लिए पृथक पृथक उत्पन्न होता है। तो जब हम सृष्टि उत्पत्ति क्रम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस चीज को समझेंगे। और हम जानते भी हैं कि जो जीवात्मा होती है वो अनेक प्रकार की होती है और परमात्मा एक होता है। तो उस हिसाब से सूक्ष्म शरीर भी प्रत्येक पुरुष के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। दूसरा पॉइंट है असक्तम, अर्थात यह सूक्ष्म शरीर अप्रतिहत गति से शिला में भी प्रवेश कर जाता है। अप्रतिहत गति का मतलब है बिना किसी रोक टोक के ये सूक्ष्म शरीर पत्थर में भी प्रवेश कर जाता है। नियतम, अर्थात सूक्ष्म शरीर सृष्टि से लेकर महाप्रलय पर्यंत रहता है। मतलब कि सूक्ष्म शरीर जब सृष्टि बनती है तब भी होता है, और जब उसकी मोक्ष प्राप्ति होगी महत आदि सूक्ष्म पर्यंतम। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इन 18 तत्वों में है महत, अहंकार, एकादश इंद्रियां और पंच सूक्ष्म तन्मात्राएं। ठीक है। और आप पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और गुभेंद्रिय मन, इनके बारे में सब जानते होंगे। उन सभी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और पंच सूक्ष्म तन्मात्राओं के नाम भी आप जानते होंगे, उनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि अपने को ये याद रखना है कि सूक्ष्म शरीर या कहें लिंग शरीर या अतिवाहिक पुरुष कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, 18 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। किसके अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार।
सांख्य कारिका में सूक्ष्म शरीर के लिए बताए गए पॉइंट में अगला है संसरेति। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का परित्याग करके नूतन स्थूल शरीर को धारण करता है। निरुपभोगम, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के बिना भोग विहीन होता है, इसी कारण वह बारंबार ग्रहण किए हुए स्थूल शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करता है। तो नया शरीर कब ग्रहण नहीं करेगा? जब सूक्ष्म शरीर को क्या हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगला पॉइंट है भावेर अधिवासितम, अर्थात धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य सूक्ष्म शरीर इन 8 भावों से युक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये 8 भाव किसमें पाए जाते हैं? बुद्धि में पाए जाते हैं। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से बना हुआ है। जो उसमें पहला तत्व है वो क्या है? महत, या हम उसे कहें बुद्धि। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर बुद्धि से युक्त होता है, इसीलिए वह भी इन 8 भावों से युक्त होगा। वेदांत दर्शन ने सूक्ष्म शरीर को 17 तत्वों से निर्मित माना है। तो वेदांत दर्शन ने बुद्धि और अहंकार को एक मान लिया है, इसीलिए उसने 17 तत्वों से निर्मित माना है। कहीं कहीं सांख्यकारों ने भी सूक्ष्म शरीर को 17 तत्वों से निर्मित माना है। आयुर्वेद में भी सूक्ष्म शरीर को 17 तत्वों से निर्मित माना गया है, जिसमें 11 इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार और 4 महाभूत है। इसमें आकाश महाभूत को नहीं माना गया है। सूक्ष्म शरीर को स्पृक शरीर, अतिवाहिक शरीर और लिंग शरीर भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आए तो आपको पता लग जाएगा कि किसके बारे में पूछ रहा है। एक बच्चे का कमेंट में क्वेश्चन था कि सर पदार्थ विज्ञान में हम आंसर में श्लोक लिखें या ना लिखें। तो आप बिना श्लोक के भी पदार्थ विज्ञान में आंसर लिख सकते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट होना चाहिए, आंसर पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए आंसर। श्लोक लिखने से आंसर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है ना। तो अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियो ला सकें। धन्यवाद।